बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एड्स टू ट्रेड को डिस्कस किया था और उसके जो पॉइंट्स थे उसको डिस्कस किया था। ठीक है, उसी के साथ साथ हमने जो है वो ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस को भी डिस्कस कर लिया था। आगे अब जो है अब हम आगे चलते हैं और मज़ीद जो उसकी पॉइंट्स है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, वेयर हाउसिंग सबसे पहले आ रहा है। क्या वेयर हाउसिंग? वेयर हाउसिंग से मुराद कि चीज़ें जो है ना, जो मैन्युफैक्चरर होता है वो अक्सर चीज़ें जो है वो वाफिर मकदार में प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जब वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बना देता है तो उसको कहीं ना कहीं रखने की जगह भी होनी चाहिए। ठीक है, उस जगह जहाँ वो उस चीज़ को स्टोर करता है, अपनी प्रोडक्ट्स को स्टोर करता है, उसको हम क्या कहते हैं? वेयर हाउसिंग। राइट। तो गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन लार्ज, QTY से मतलब क्वांटिटीज। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है क्वांटिटी की। ठीक है, इसके अलावा फिर क्या लिखा हुआ है? जब मैन्युफैक्चरर जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ बना चुका होता है, बहुत ज़्यादा वाफिर मकदार में चीज़ को प्रोड्यूस कर चुका होता है, तो जाहिर है उसको कहीं ना कहीं रखने की जगह भी चाहिए, तो उसको नीड टू स्टोर गुड्स, उसे हम क्या कहते हैं? वेयर हाउसिंग कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो बिजनेसमैन होते हैं वो ऐसा अक्सर कर रहे होते हैं कि जब कोई चीज़, जो रॉ मटेरियल जो है जिससे वो चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, वो अगर उनको सस्ते में मिल रहा है, चीप में मिल रहा है, तो वो क्या करते हैं? उसको वाफिर मकदार में ख़रीद लेते हैं और फिर कहाँ रखते हैं? वेयर हाउस में। ठीक है, इसी तरह अगर कोई चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपके सर्दियों के स्वेटर्स वगैरह होते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें, लेदर की चीज़ें होती हैं, वो ज़्यादातर गर्मी में बनाए जाते हैं। ठीक है, क्यों बनाए जाते हैं? वो इस वजह से ताकि जो डिमांड अचानक बूस्ट करती है उसको जो है विंटर में आके उसको वहाँ पर से सेल किया जाए। राइट, उस सीज़न में सेल किया जाए, तो उसको फिर ऑफ सीज़न जो है उसको बनाया जाता है। ठीक है, उसकी स्टिचिंग की जाती है, उसको पूरा कटिंग वटिंग करके उसको पैक करके वेयर हाउस में कार्टन के अंदर रख दिया जाता है। ठीक है, यानी अक्सर चीज़ें जो है वो ऑफ सीज़न बनाई जाती हैं और ज़ाहिर है वो उस वक्त बिक नहीं सकती, तो फिर क्या किया जाता है? उसको वेयर हाउस में स्टोर कर दिया जाता है और जब सीज़न उसके आ जाता है, उसकी डिमांड आ जाती है, तो उसकी सप्लाई कर दी जाती है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमने बहुत ज़्यादा सीरियस एग्जाम्पल लिए हैं हमने पिछले लेक्चर्स में। अब थोड़ा सा एक मज़ाहिया एग्जाम्पल भी लेते हैं जो कि है अखरोट का। ठीक है, यानी वॉलनट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल KPK में जो है, लेट्स से कि वहाँ पर जो अखरोट है वो वाफिर मकदार में जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, अब मैं एज अ सप्लायर मैंने जो है वो अखरोट का बिजनेस किया है फॉर एग्जांपल, तो उस अखरोट को मैं KPK से प्रोक्योर करूंगा। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ इस्तेमाल करूंगा? ज़ाहिर है ट्रांसपोर्टेशन का वो भी आएगा जो कि हम पढ़ चुके हैं, इंश्योरेंस भी करवाई जाएगी उसकी। ठीक है, क्योंकि कोई अखरोट आके, मतलब कोई अखरोट दिमाग शख्स जो है वो आके चोरी भी कर सकता है, तो जाहिर सी बात है फिर उसकी इंश्योरेंस भी ज़रूरी है। ठीक है, और मैंने जो वो परचेजिंग की है उन वॉलनट्स की, वो बिग क्वांटिटी में की है। ठीक है, वो जाहिर है कि वो एकदम से तो सेल आउट नहीं हो जाएंगी ना, वो उसको टाइम लगेगा, वक्तन फवक्तन वो चीज़ें सप्लाई होंगी मुख्तलिफ स्टोर्स में, मुख्तलिफ रिटेल स्टोर्स में, होल सेल स्टोर्स में वो जाएंगी। ठीक है, तो वो बिग क्वांटिटी मैंने ख़रीदी है, तो जाहिर है उसको कहीं ना कहीं तो रखना होगा ना। मैं पूरी जब तक वो चीज़ सप्लाई ना हो जाए गाड़ी में तो नहीं रख सकता ना उसको, गाड़ी का इस्तेमाल कुछ और भी करना है, तो गाड़ी खाली करने के लिए मुझे एक जगह चाहिए होगी। उस जगह जहाँ मैं ये चीज़ रखूँगा, जहाँ इस चीज़ को स्टोर करूँगा, उसको हम वेयर हाउस कहते हैं। ठीक है, उसमें वेयर हाउस में रखेंगे। अच्छा, वेयर हाउस की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ों के हिसाब से वेयर हाउस बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ मेडिसिन्स की, तो उसका वेयर हाउस अलग होता है। वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की, उसका वेयर हाउस अलग होता है। बिस्किट्स वगैरह जो होते हैं उसका वेयर हाउस अलग होता है। ठीक है, मतलब चीज़ों के हिसाब से वेयर हाउसिंग का जो डिज़ाइन है और उसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। बैंकिंग जाहिर है ये तो एक बहुत ही एक अहम किरदार अदा कर रहा होता है कॉमर्स को हेल्प आउट करने में। अगर मैं बात करूं तो ये क्या कर रहा होता है? इट हेल्प्स द बायर टू पे, जो बायर्स हैं उनको पे करने में मदद देता है, और सेलर्स टू रिसीव, जो सेलर्स हैं जो चीज़ें बेच रहे हैं उनको पैसे रिसीव करने में क्या करता है? बैंकिंग मदद कर रहा होता है। ठीक है, इसी तरह बैंकिंग और क्या सर्विस दे रहा होता है? एडवांसिंग लोन्स, जिस बिजनेस को पैसों की ज़रूरत है उसको लोन्स एक नॉर्मल एक इंटरेस्ट में वो कौन दे रहा होता है? बैंक दे रहा होता है। इसी तरह अगर हम शरिया कंप्लाइंट में चले जाएं तो मुशारका और मुदारबा, ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको हम डिस्कस करेंगे। मुशारका और मुदारबा
ये भी कौन दे रहा होता है, बैंक दे रहा होता है। इस तरह एलसी ओपनिंग, एलसी का पूरा एक चैप्टर है, उसको हम डिस्कस करेंगे। एलसी क्या चीज़ होती है, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये हम डिस्कस करेंगे। ये भी सर्विस कौन दे रहा होता है, बैंकिंग दे रहा होता है, ठीक है। ये बैंकिंग की सर्विसेज थी। अब अगर हम बात करें एडवर्टाइजिंग की, ठीक है, आपने चीज़ जो है मंगवा ली है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि लेट्स से कि मैंने जो है वो बलूचिस्तान से सीमेंट का रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स कर लें, फिनिश गुड्स मंगवाया, बनाया जो है वो बलूचिस्तान से जो है चीज़ यहाँ पे लेकर आया हूँ, ठीक है। अब वो मैंने वाफिर मकदार में जो है यहाँ पर प्रोक्योर कर लिया है, उसको परचेज कर लिया है, ठीक है। अब क्या आपको पता है कि कोई बलूचिस्तान सीमेंट के नाम से जो है कोई ब्रांड है और मैंने उसको परचेज किया हुआ है वाफिर मकदार में और जिसे मैं सेल करना चाहता हूँ, क्या आपको पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। जाहिर है उसको क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइज करवाना पड़ेगा। यानी एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या है, इट हेल्प्स द प्रोड्यूसर टू इन्फॉर्म द कंज्यूमर अबाउट द प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब वो नॉलेज दे रहा होता है कंज्यूमर को एडवर्टाइजिंग के जरिए कि भाई ये चीज़ जो है यहाँ इस स्टोर में अवेलेबल है, आप इसको परचेज कर सकते हैं, इसकी फ़वाइद ये हैं, इसके पैसे जो है, इसकी प्राइस जो है वो ये है। वो क्या कर रहा होता है, एडवर्टाइजमेंट के जरिए उस प्रोडक्ट की अहमियत को बयान कर रहा होता है। अच्छा, मुख्तलिफ मीडियम्स ऑफ एडवर्टाइजिंग है जिसमें जो है वो टीवी वैसे आजकल कोई देखता नहीं है, बहुत कम लोग ही देख रहे हैं, ठीक है। ज़्यादातर अगर मैं बात करूँ कि सोशल मीडिया, उसमें सोशल मीडिया में जो है बहुत ज़्यादा आजकल एडवर्टाइजमेंट आप देखते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इनमें जो है वो बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट आ रही होती है। उसकी वजह यही है कि लोगों का रुझान जो है टीवी से हट के कहाँ आ गया है, अब एक टाइम पे रेडियो में हुआ करता था, उसके बाद टीवी में, अब जो है वो सोशल मीडिया में आ चुका है, जो कि यूट्यूब और फेसबुक के ज़रिए जो है आप एडवर्टाइजिंग को देख रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह ब्लॉग्स और वेबसाइट में भी आप बहुत सारे एड्स देख रहे होते हैं। और दूसरा जो है प्रिंटिंग मीडिया, ये जो है प्रिंटिंग मीडिया यानी पम्फलेट्स वगैरह और जो बिल बोर्ड्स वगैरह देख रहे होते हैं आप, ये इसके ज़रिए भी आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं एजेंट्स की, तो एजेंट्स किस तरह हेल्प आउट कर रहे होते हैं बिजनेस को, वो इस तरह कर रहे होते हैं कि ये जो है दो पार्टीज़ या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के दरमियान मिडिल मैन का किरदार अदा कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे कोई चीज़ सेल करनी है, मैं एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर हूँ किसी भी चीज़ का, फॉर एग्जांपल चेयर की एग्जांपल ले लेते हैं कि चेयर का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर हूँ, लेकिन मेरे पास बायर ही नहीं है, ख़रीदने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो मैं किस तरह बेचूंगा उसको? तो इसके लिए बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम बाइंग हाउस कहते हैं, ठीक है। एजेंसी, ब्रोकरेज फर्म्स होती हैं जो कि क्या कर रही होती हैं, वो आपकी चीज़ को दूसरे जो पार्टीज़ जो उनके पास कस्टमर्स होते हैं उनसे मीट करवाते हैं, आपको मिलाते हैं, ठीक है, आपकी डील डन करवाते हैं और इस सर्विसेज के लिए वो एक नॉर्मल सी फीस चार्ज कर रहे होते हैं, वो परसेंटेज में होती है, ठीक है। इसके अलावा क्लियरिंग एजेंट, फॉरवर्डिंग एजेंट का भी बहुत अहम किरदार होता है किसी भी बिजनेस में। क्लियरिंग एजेंट को हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। क्लियरिंग एजेंट जो है वो अगर मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करूं तो उसके अंदर क्लियरिंग एजेंट बहुत सारे एक्सपोर्ट के मामलात और पोर्ट के मामलात होते हैं जिनको जो है वो एक बिजनेसमैन डील नहीं कर सकता। वो बहुत सारे फाइनेंशियल टर्म्स होते हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं जो कि क्लियरिंग एजेंट ही जानता है। और चूँकि उनके जो बंदे होते हैं, जो उनके लोग होते हैं, वो वहाँ बैठे हुए होते हैं, तो वो बहुत सारे मामलात को हल करवा रहे होते हैं। इसी तरह फॉरवर्डिंग एजेंट होते हैं जो कि जो शिपिंग लाइन्स है, क्लियरिंग एजेंट का ताल्लुक पोर्ट से हो रहा होता है, जबकि फॉरवर्डिंग एजेंट का ताल्लुक जो है वो शिपमेंट लाइन से हो रहा होता है, ठीक है। शिपिंग लाइन्स हैं उनसे डील करना, बुक करना, कंटेनर की बुकिंग करवाना और शिपमेंट की बुकिंग करवाना, जगह बुक करवाना कि किस तरफ क्या होगा, ये किसका काम होता है? फॉरवर्डिंग एजेंट का होता है। तो ये क्या कर रहे होते हैं? हेल्प आउट कर रहे होते हैं किसमें? ट्रेड को प्रमोट करने में, ठीक है। अब लास्ट कम्युनिकेशन बट नॉट द लीस्ट, और भी इसमें पॉइंट्स हम डाल सकते हैं, जैसे मैंने कहा टेक्नोलॉजी, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। और भी बहुत सारे पॉइंट्स जो आपको अपने इर्द गिर्द बिजनेस के नजर आता है वो आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये तमाम जितने भी एड्स टू ट्रेड हैं उसमें से अगर मैं कम्युनिकेशन को निकाल दूं तो कोई भी चीज़ सही प्रॉपर तरीके से नहीं होगी। कम्युनिकेशन इन तमाम पॉइंट्स में, इन तमाम एड्स में एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम कर रहा होता है। कम्युनिकेशन नहीं तो कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? सेंडिंग और रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। ये जो है बहुत सारे ज़राए हैं, जो लेटर्स वगैरह होते हैं वो पोस्ट ऑफिस के ज़रिए, TCS के ज़रिए हम भेज रहे होते हैं। कॉल्स वगैरह जो हम PDCL और मोबाइल जितने भी नेटवर्क्स हैं उसके ज़रिए हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। इसके अलावा इंटरनेट यानी ईमेल्स, स्काइप, ठीक है, और अभी जूम और ये यूट्यूब
जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये भी एक इसका ज़रिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी आपसे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।